आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप में से अक्सर ख़वातीन कमेंट्स बॉक्स में और क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट यही क्वेश्चन बार बार करते हैं कि हमल क्यों नहीं ठहर रहा। क्या वजह है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हम ऐसा क्या करें कि जल्दी हमल ठहर जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हमल जल्दी ठहराने के लिए कौन से टिप्स को आप फॉलो करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हमल ठहरने के रास्ते में रुकावट बनती हैं। अब सबसे पहले हेल्दी कपल्स ये जान लें कि शादी के बाद जो पहला 1 साल होता है उसमें नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बशर्ते कि हस्बैंड वाइफ दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइफ को माहवारी नॉर्मल आती हो, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड ना हो, ओवरीज के अंदर सिस्ट ना हो, आपकी ट्यूब्स बंद ना हो। इसी तरह हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और हस्बैंड और वाइफ हेल्दी रिलेशन में रह रहे हैं, तो शादी के पहले साल में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं जिनका अभी पहला बेबी नहीं हुआ होता, तो उन पे बहुत ज़्यादा ख़ानदानी प्रेशर होता है, समाजी दबाव होता है प्रेगनेंसी को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 बहनों की एक साथ शादी हुई है, एक बहन ने बेबी कंसीव कर लिया है, दूसरी ने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। या 2 भाइयों की एक साथ शादी हुई है, एक भाई की मिसेस ने बेबी कंसीव कर लिया है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया। तो इस तरह के माशरती प्रेशर की वजह से आप बहुत ज़्यादा नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फीमेल्स ख़ास तौर पे ज़्यादा इस चीज़ को फील करती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में और भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो टिप ये है कि शादी के बाद 1 साल तक अपनी लाइफ को एंजॉय करें और नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको जल्दी है या 1 साल बीत गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपको अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ने डॉक्टर के पास विज़िट करना है। मोस्टली क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं, ख़वातीन को ही फोर्स किया जाता है कि वो अपने टेस्ट करवाएं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। लेकिन जब ख़वातीन के ही सिर्फ टेस्ट होते हैं तो हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ 50% बनता है। स्पर्म और एग दोनों ही हेल्दी होने ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इसलिए अपने हस्बैंड को भी साथ लेके आएँ। डॉक्टर हस्बैंड का भी सीमन एनालिसिस करवाते हैं। अगर उस रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म एबनॉर्मल हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर फीमेल के अंदर डॉक्टर्स इनिशियली एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी यूट्रस की शेप और साइज़ नॉर्मल है, आपकी जो ओवरीज हैं उनके अंदर कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो आपको नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई रसोली, कोई फाइब्राइड तो नहीं है, आपकी ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। इसको देखने के लिए हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो किया जाता है। और अगर ट्यूब्स बंद हैं तो फिर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ट्यूब्स दोनों साइड्स पे बंद हैं या एक साइड पे बंद है। अगर एक ट्यूब बंद है तो आपको 50% चांसेस अभी भी होते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और अगर दोनों साइड्स पे बंद हैं तो फिर ये देखा जाता है कि पार्शियल ब्लॉकेज है या कंप्लीट ब्लॉकेज है, यानी कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं ट्यूब्स। तो अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो फिर मेडिसिन की तरफ ना जाएं। आपके लिए IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ही एक आइडियल ऑप्शन होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आप लेती हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, तो बहुत जल्द आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। इस नए चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप चैनल का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।